पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा नले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओगे फेल हो तो विद्वान कह रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। अब जैसे कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का, ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनका पूर्व जन्म का संस्कार ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा, वो किसी भी भाषा में दवाई बताता, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है, अच्छा जी ऐसे खा लूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खा ले ऐसे, चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तो समझ जाता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है चाहे। तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे, और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो और ज्ञान ग्रहण करो। किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप और वस्तु तामद है नहीं, जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है जग मिट्टी का, और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा, उस पर चित्रकारी भी नहीं, और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है, तो के फूका चित्रकारी वाले ने जिसमें बालू रेत ठोक रखा, तो वो जिसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं और सिंपल सा है, खराब सा दिख, उसमें निर्मल वस्तु है, पिए गट गट जान बचाई, तो वो है हमारे लिए पूज्य। तो पुण्यात्माओं, इन सब तरह की बकवादों से हटकर, इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हमारी बुद्धि हटकर इस तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो हम भक्त बनेंगे, तब तो हम साधक बनेंगे। नहीं तो ऐसे विचलित रहेंगे, और विचलित व्यक्ति को भगवान मदद नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होता। तो क्या बताते हैं, ये हमारे धर्मगुरु जो थे ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले स्वयं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं। उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों के सबसे ऊपर के लोक में रहता है।
यानी प्रत्येक लोक में जो ऊपर के लोक हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, उन सब में परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। प्रत्येक के सबसे अंतिम तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर के स्थान पर विराजमान है, और वहां से वो मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान वहां पर सबको कंट्रोल करता है। सिर पे मुकुट है, सफेद छत्र है और सफेद सिंहासन है उस परम पिता का, बहुत सुंदर। और वहां से चलकर आता है, किस लिए, किस उद्देश्य से आता है? तत्व ज्ञान देने के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से गति करके आते हैं, चल कर आते, यानी सशरीर उनका चल के आना, कोई पैदल चलना नहीं, आकाश में उड़ जाना, एक सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परमपिता की। वो परमात्मा यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं। बाकी से कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहां आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब? ये परम पुरुष हैं कबीर परमेश्वर जी। कबीर जी जो दुल्हा धाणक काशी रूप में आए थे और 120 वर्ष रहे थे, और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके संकट का निवारण करने वाले भी यही भगवान है। ये प्रत्येक युग में आते हैं और आप उसके बच्चे हो सभी, चींटी से लेकर हाथी और राजा से लेकर एक प्रजा, रंक से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। और यहां सभी दुखी है। परमात्मा यहां सुख नाम की चीज नहीं है। हमने झूठे सुख को सुख मान रखा है। एक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को थोड़ा हल्का समझ करने सोचा बस हम सुखी हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी और उसको इतना दुख था, बुरी तरह रो रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो शोक व्यक्त करने के लिए रिलेटिव, रिश्तेदार, कुल के लोग, गांव नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था और वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो वो व्यक्ति जब वहां आया, अन्य व्यक्तियों ने कहा कि भाई जिसका 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कहने लगे कि देखो इसकी तरफ देखकर जी ले, इसकी तरफ देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु होगी, इसने भी तो सब्र कर लिया। तो उसको राहत मिली, रोना बंद हो गया और ये सोच लिया तो शुक्र है भगवान, अच्छा मेरे तो 2 तो बच गए, इसका तो एक था बेचारे का, ये भी गया। तो फिर उसने शांति हुई, थोड़ा बहुत आहार भी किया। तो हमने क्या, वो पुत्र वापस आ गया? हम एक दूसरे को घना दुखी देखकर अपने थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी लड़की का जन्म हुआ तब गुदा नहीं थी और मेरे पर पाड़ टूट गया हमारे परिवार पर दुख का। मेडिकल में लेकर गए तो वहां क्या देखा, जिस वार्ड में मेरी बेटी को लेकर गए उस वार्ड में ऐसे मरीज 4-5 और थे। फिर मेरा दिल को शांति हुई, थोड़ा सहारा मिला, खाक सहारा मिला। क्या वह गुदा लगी लड़की के जाते ही? नो देख लिया कि और भी से दुखी बतेरे हैं, नो शांति कर ली और सुख हो गया। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इसे गंदे लोक में रहकर आप फिर भी सुख ढूंढ रहे हो। यहां सुख नाम की चीज नहीं है। अभी तक तो हमें कोई पता नहीं था, इसका विकल्प नहीं था।
पुण्यात्माओं, ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने, जो आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे ये, क्योंकि जनता शिक्षित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चवीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। तो वो हमारे पिता हैं कबीर परमेश्वर जी, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रो है मोहे। और कहे कबीर हमारे वियोग को ये समझ न सकता कोई। वैसे गरीबदास जी की वाणी है, कहे गरीब इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। कहने का भाव ये है कि हम उस सुखदाई भगवान की खोज में लगे हैं, और उसकी खोज करते करते हम ऐसे अनाड़ी संतों के पास फंस जाते हैं, जिनको कह का पता नहीं, दाढ़ी मूछ बढ़ा कर लाल पीड़े कपड़े पहन के ऐसे बैठ जाते हैं गुग्गू बनका। हमने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े पहुंचे हुए संत है। तो ये काल के दूत ठोर ठोर बैठा रखे इसने अपने, और भगवान आते हैं हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि उन काल के दूतों से घड़े प्रभावित हो चुके होते हैं। कोई 10 वर्ष से लगा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, वो सेट हो गया क्योंकि ग्रुप बन गया, उनकी सब एक जैसी विचारधारा है। उस विचारधारा से हटकर कोई ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम विरोध कर लेते हैं। दुर्भाग्य हमारा। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। ये क्रोथा कांड इसी का कारण था। इन दुष्ट लोगों ने अपनी दुकानें बंद होती देखकर ये जुल्म करवा दिया, झूठे प्रचार करवाया, और 21 महीने तक इस प्रचार को बंद करा दिया। कीड़े पड़ा कर इसे व्यक्तियां का तुम्हारे सामने दिखा दूंगा ऐसे जालिम लोगों को। अपने चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में उन जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई भाड़ में जाओ। और एक परमार्श का काम शुरू होता, परमात्मा ने आके शुरू किया था, उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है। और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायब करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक है, सीमित है, डिविजनल है, अक्षेत्रीय है, और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑलराउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है, वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय, और ये चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूं, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता, और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था, और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी।
उनको ब्राह्मण गुरुजी उनके चरण धोए, उनके श्रद्धा से फिर उनने अपना एक वो बना ली, परंपरा बन गई। उसके पोते उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। तो उन्होंने ज्ञान था नहीं उनको। फिर भगवान जब बताने आया, जब बात कति बिगड़ती दिखी तो उन्हें सुनने नहीं दी और सुना नहीं। तो इसलिए मालिक ने ये समय सेलेक्ट किया, क्योंकि जो यह शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है, हानिकारक है मानव के लिए। इसमें आदमी बेईमान बनता है, निर्लज्ज बन जाता है। आप देख रहे हो, अब थोड़ी सी शिक्षा होगी, ठीक से नौकरियां मिल गई और बकवाद करने लग गए। फिल्मों में देखो कैसे बेहुदे पढ़ाने लगे हैं। और चतुरता इतनी आ गई, भाई का भाई से प्यार रहा नहीं, माँ बेटे में आपस में खेचा तानी, बाप बेटे में खेचा तानी, भाई बहनों के मुकदमे कोर्टों में धक्के खा रहे। या चतुरता और अभिमान लाती है ये शिक्षा। इसलिए भगवान ने इसको टच नहीं होने दिया अपनी प्यारी आत्माओं तक। लेकिन अब कंपलसरी था, एक बार तो इससे बिगड़ेंगे, ये पता था मालिक को, बिगड़ेंगे सुधार लूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा है, परमात्मा के लिए भटक रही है, इनको ज्ञान होगा फिर सुधर जल्दी जाएंगे, बेशक बिगड़ गए। लेकिन ऐसे उपकरण बनवा दिए दाता ने, इंटरनेट के सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, प्रोजेक्टर सिस्टम। ये मनुष्य की सोच नहीं हो सकती, ये भूल जाना आपके ये मनुष्य बना देगा। ये पहले ना बढ़ाए, मनुष्य 40 लाख वर्ष हो गए यही धक्के खाते ने। एक रेडू में, एक छोटी सी बैलगाड़ी में और 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ के उसने घसीटे फिरा करते थे ईब तक। और अभी तक हमने देखा, किसान परिवार में जन्म था दास का, कोई ऐसा औजार नहीं था जो फसल को ढंग से समय पर निकाल ले। एक झाड़ बोझड़ा काट के, गेहूं को ऐसे डाल के, गेहूं को काट के उसको ऊपर बैलों समेत घुमाए जाया करते, 1 महीने में जाकर सेट होते थे। 100 मन गेहूं मुश्किल से निकलते थे। अरे 100 मन गेहूं काट दिए घंटे में, कट 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 वो मशीन चल पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने इसको कलयुग नाम दिया है, इसमें मशीनरी से काम चलेगा। या मशीनरी भगवान ने दिमाग दिया जीव को। पहले ये मनुष्य यही थे, हमसे तो घने अच्छे अच्छे थे, नेक व्यक्ति थे। पहले का इतिहास देखें तो कितने निर्मल आत्मा के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने अब शिक्षा देना अनिवार्य समझा। और अब शिक्षा पाकर को छोटी सी पोस्ट बन गई, कोई IAS IPS या कोई मंत्री MLA बन गया या कोई जज बन गया। अब धरती तोल रखी सबने, सुनते नहीं, अपने से बड़ा किसी समझते नहीं। और पुणात्माओं, जब ये ज्ञान होगा प्राणी को, इसको अपनी औकात का पता चलता है, तू क्या है और क्या करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये किसी को हानि भी करने जाता है, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से पहले वो फिर बहुत सोचेगा। अब आप देख रहे हो, छोटे से थोड़े बहुत किसी के पास पैसे हैं, बड़ी कोठी ले बना ली, बड़ी कार ले ली, और उनकी बहन बेटियां देखो कैसे एक बेहुदी औरतों की तरह कच्चे पर घूमती हैं बड़े शहरों में। उसको ये आजकल विकास मानते हैं। तो पुण्यात्मा, ये विकास नहीं, ये नाश है इस मानव का। अब परमात्मा ने ये इंटरनेट चलाए, घर बैठे भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देगा और घर बैठे वो भगवान को पहचानेंगे। शिक्षा इसलिए दी गई थी और इस शिक्षा का घनी आवश्यकता नहीं थी हमें। अब पुण्यात्माओं, हमने उद्देश्य क्या लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को कि ये नौकरी लगे। 2% व्यक्ति बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे। कहां लगाएंगे? नौकरी लग गई फिर कमाओगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो ये शिक्षा अनिवार्य है अब वर्तमान में, ताकि हम सदग्रंथों को खुद देख लेंगे और अपना जो काम करने आए हैं संसार में उसको करना शुरू कर देंगे। और 2 रोटी भगवान आपको गणेश बढ़िया देगा, औरों से अच्छी देगा। इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, परमात्मा पता नहीं कहां से बरकत शुरू कर देगा आपके। एक व्यक्ति शराब पीवे, बीड़ी पीवे, रोगी रहे, बीमारी से ग्रस्त रहता था और यूं कह रहा था जी 1-1 महीने के 5-5 हजार रुपए का खर्चा तो औषधियों का था पूरे परिवार का। और शराब पीता वो न्यारी, 1-आधा सदस्य शराब भी पीता। और बीड़ी तो ये दादा लाई हो रही सबके घर में होकेर बीड़ी।
अब परमात्मा ने दया करी, क्योंकि यहां आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये बुराई छुटवाई जाती है जो मनुष्य के योग्य नहीं है। ये तो राक्षसों का आहार था। उस बीड़ी शराब तंबाकू व्यसन जो करते थे वो पैसा बच गया, और फिर डॉक्टरों के जाया करते थे बुराई बीमारी के कारण। परमात्मा 1 मिनट में ठीक कर दे, भगवान किसे कहते हैं? जब 5,000 की दवाई असर नहीं करती, 200 रुपए की दवाई काम कर देगी आपके। नियमित बनाता है भगवान। तो वो पैसे बच गए, हो गए धनी। 2 नंबर का काम बंद कर दिया, कर्म सुधरने शुरू हो गए और घर में बरकत आपे होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब जहां पर भगवान का रोल आवेगा तो कहते तू भक्ति करते रहो आप, जैसे मेरा दास बतावे उस नियमों का पालन करते हुए आप भक्ति करते रहो। और फिर आप पर कोई आपत्ति आवेगी जो भगवान सतर्की होगी, फिर कहना देखना मन इच्छा फल दे दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब भगवान ते काम हमें पड़ेगा जब देखना। आप सोचते रह जाओगे कि भगवान हम सुना करते, भगवान ऐसा सुख देता है, और आप पर गिनती नहीं होगी इतने सुख देगा ये परमात्मा आपको। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो, तुम ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया, और कहीं इलाहाबाद में लग गया, या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब आगे बताना चाहते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जरा झज्जर वाले हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इनको परमात्मा मिले, इस दास को मिले। और पुण्यात्मा उन्होंने क्या बताया आकर के? अभी आपको आज का जो सत्संग है, आज का जो समागम है, वो किस उपलक्ष्य में है? दास अभी तक ये भूमिका ही बना रहा था। आज के सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो समागम है ये इस उपलक्ष्य में है कि इस जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते ही हैं। उनका विधान है ये, उस परम पिता का वेदों में प्रमाण है ये। वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे, 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान। वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष
एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के बाहर एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आके विराजमान हुए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू नीमा नाम के निसंतान व्यक्ति थे, पति पत्नी थे, वो स्नानार्थ गए थे, उस तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे और वहां वो परमात्मा स्वयं बालक रूप में मिले। वो बड़े खुश हुए और उसका प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। ये देख रहे थे कि आकाश से प्रकाश का गोला आया, जबरदस्त, बहुत ज्यादा तेज था उसका, और अष्टानंद जी की आंखें एकदम बंद होकर खुली। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि कोई बालक है। जैसे सूर्य की तरफ आप कभी नजर दृष्टि करते हो तो आपकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकती, आप एकदम बंद कर लेते हो या साइड में करते हो, तो क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार का गोला सा आपको दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। वो प्रकाश रहित होता है उसका और उसका आकार दिखता है। ऐसे ही ज्यों ही उसने उस प्रकाश का गोला जो बहुत दूर देखा था ऊपर से आता हुआ बड़ी स्पीड से, जैसे तारा सा टूटता है, अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित आकार शिशु का। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि उस जिस सरोवर के ऊपर वो बैठा साधना करने की चेष्टा कर रहा था स्नान करके, उसी के एक कोने में जाकर वो प्रकाश सिमट गया। फिर अंधेरे में उसको कुछ नहीं देखा, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका शंका का समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरुनिमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए। उनके घर प्रवेश होने से 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया। ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हटकर आते हैं। वही परमात्मा 120 वर्ष वहां रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के अंदर। एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाएं टाएं फीस हो जाती थी। ये तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, और हमारे सदग्रंथों में लिखा है। सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था वैशाख के अंदर, और सन 1717 में। और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे, सन 1727 में। गरीबदास साहिब जी कौन थे, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की, और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। दास के ऊपर झूठे आरोप लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। पुणात्माओं, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया सन 2009 में। मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो
अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पर थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रही थी, क्योंकि वहां पर तुम्हारी गाड़ियां भी ना खड़ी हो सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डे रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएं हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वो स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। आजकल के राजा, उनकी पार्टी के 2 बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है, और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी, और तभी मार खाता है। और ज्ञान होगा फिर, जैसे बच्चा छोटा सा होता है, वो कोई तार नीचे गिर गया हो लूज हो के, और वहां से कोई स्पार्क को ज्वाइंट हो, उसका स्पार्किंग हो रही है, उसको आतिशबाजी जानकर उसको भी पकड़ लेता है छोटा बच्चा और मर जाता है। जब वो बच्चा सियाना होता है, उसका दिमाग सही काम करता है, तो फिर वो डर बताते हैं उसको कि इसमें बिजली हाथ मत लगाना। फिर वो बच्चा औरों को भी बचाता है कि इसके निकट ना जाना, स्पार्क है, बिजली है, इसमें मर जाएगा। आप भी बचाएगा, औरों को बचाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा कोई बोतल रखी है जिसमें विष हो, और वो लगा के मुंह में पी लेता, उसको पता ही नहीं, मर जाता है। तो पुण्यात्मा, जब उस बालक को ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, उसको लिखा है विष है, तो वो आप भी नहीं हाथ लाओ और दूसरों को भी निलाने देगा कि इसके हाथ ना लगाना, इसमें जहर है। तो पुण्यात्मा, जो गलतियां आज हम कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण वो विष पान कर रहे हैं, स्पार्क वाला तार पकड़ रहे हैं, रिश्वत लेकर और चोरी करके, जारी करके, मिलावट करके, और एक दूसरे को अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सता के हम विष पान कर रहे हैं। और जब ज्ञान होगा, हाथ भी नहीं लावेंगे, चाहे कुछ भी हो, भूखे मर लेंगे पर बुराई नहीं कर सकते। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, फिर अध्यात्म ज्ञान दिया। आज उसी का प्रकरण चल रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत सी साइड कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तभी सत्संग बनता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी ने उनकी आत्मा में पूरा अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था, जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए। जब इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में
किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की गुण को आप जानते ही हैं, कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता, इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या यहाँ लोक दिखावा करके लोक लाज में फंस गए, ये ना करो। और आपने यहां भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ, ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना, आप दुख पालेगा। भक्त दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, यह आत्माएं नहीं स्वीकारेगी आपकी इस ज्ञान के आधार से। तो क्रोथा का प्रसंग चला था, इसलिए आपको बताना पड़ा कि हमारा एक छोटा सा आश्रम था, इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके अज्ञान की खाल उतार दी दास ने। इनसे भी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद, हे भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई करणी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको महर्षि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो, आदमी तो मानो आदरणीय होता, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था, भाई इसको छोड़ दो, उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था, आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य से लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ दूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। एक भक्त बता रहा था, बोला जी ये सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी, तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे, और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा, प्याज नहीं खाए। 2-4 अच्छे लगते हैं जूते भी, नाट के जूते नहीं खाऊ, 100 रुपये दे दूंगा। तो उन्होंने प्याज भी खाए, जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी दिया, पांडा छूटा।
तो इन गेला न्यो बनेगी। हाई कोर्ट न राय, सुप्रीम कोर्ट न राय रही, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार लियो उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठहरा क्या परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहां तक खड़ा खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे, इस मुख्यमंत्री को याद किया जाया करेगा उनके स्थान पर। यह ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा। अंधा गधा, जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गड़ 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दुलती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको वो एक आंख नहीं सुहा रही है। तो पुण्यात्माओं, ये तो थोड़ा सा पिछला दर्द याद आ गया था, वो काढ़ा है दास ने और सच्चाई बताई है। अब सत्संग सुनाते हैं। और पुण्यात्माओं, हम तो आज भी किसी के बुरे के हक में नहीं, और ना हम बुरा कर सकते। कबीर साहब की हम शिक्षा पर चलते हैं, जो तो को काटा बो ता को बो तू फूल, और तोय फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हम बुरा नहीं कर सकते, ना सोच सकते। इतना जरूर है भाई, पागल कुत्ते से बचने के लिए लठोड़ी जरूर रखनी पड़े कि पागल कुत्ता काटे ना जा, मारा नहीं करते, दिखाण दो उसे। तो हम उस शिक्षा का पालन करते हैं। हमारा कोई बुरा करे हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हमारे विधान में नहीं है। ना तो हम भी उसी माटी के बने हुए, हम भी गलती कर लेते, लेकिन हमारा भगवान रुस जाएगा अगर हमने किसी का बुरा किया। लेकिन वो कौन सा अंधा थोड़ा ही है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, उससे क्या चीज छुपा है वो सब जानते हैं। तो हम आज भी यदि वो आकर अक्षमा याचना करनी पड़ेगी एक दिन उनको, और नहीं तो भयंकर पाप के भागी हो जाएंगे। आज भी आकर वो अक्षमा याचना करेंगे और भक्ति करेंगे तो हम सहर्ष उनको आम बच्चों की तरह स्वीकार करेंगे। लेकिन शायद उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, अहंकार में खत्म हो चुके हैं वो सभी हमारे भाई हैं। पूरी पृथ्वी के प्राणी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमें तो पता लग चुका है। ठीक है, घर का बालक या कोई पालतू कुत्ता भी पागल हो जाए उससे बचना पड़ता है, फिर वो अलग बात है। लेकिन पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, हम एक पिता की संतान हैं और सबके उद्धार के लिए प्रयत्न है। अब जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं वो नाम लेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, बुराई त्याग देंगे, उनका तो मोक्ष होगा ही होगा। साथ में इस भक्ति, सत भक्ति, परमात्मा के दिए हुए अमृतवाणी के प्रचार से, और जो भक्त जाप करते हैं, सिमरण करते हैं, सुबह शाम दोपहर की भगवान की वाणी उच्चारण करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, इनसे पूरे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। पूरे वातावरण में पशु पक्षियों पर भी असर होगा। जैसे एक बच्चा जा रहा सिमरण करता हुआ भगवान का, बहन बेटी भाई बस में बैठा है, तो उसका असर आसपास के भी होगा। जैसे कोई बीड़ी पीकर छोड़ता है, वो तो सारा कुछ वो इसी में गड़बड़ हो रही है और आसपास को भी नुकसान करता है, वो साथ बैठे वालों को। इसी प्रकार जैसे कोई हलवा बनाता है,
हलवा बनाने वाला तो खा रहा है, लेकिन आसपास के घरों में भी अच्छी बहक जा रही है, उनको भी आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति कर रहे हैं वो हलवा खा रहे हैं, और उनके आसपास के मकानों में भी उसकी सुगंध अच्छी जा रही है। हर एक मीट पकावा है, आप भी मरे, दूसरों को भी बुरी बदबू जा उसकी। तो इस प्रकार जो सत भक्ति आप जी कर रहे हो, ये पूरे विश्व को लाभ होगा। पशु पक्षियों पर भी इसका असर होगा, जो परमात्मा की वाणी दास सुनाता है, और आप उसको कोई सीडी में ले गया है, कोई मोबाइल में चला रहा है, कोई हल के पीछे पीछे भी मालिक की वाणी बोल रहा है, उससे बीज भी अच्छा उत्पन्न होगा। उस अन्न को भी जो खाएगा, ऐसे व्यक्ति के बोए हुए को खाने वाले पर भी उसका असर होगा। एक समय परमात्मा कबीर जी के भक्त थे, वो कहीं किसी अन्य पहुंच गए, किसी कोई भगतमती बहन थी, यानी कोई सेविका थी, उसके वहां चले गए। परमात्मा के जाने के बाद ये अपने आप मनमुखी संत भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति करने से थोड़ी बहुत उनके अंदर वो साधु गुण अवश्य आ जाते हैं। उनसे आगे लाभ भले ही ना होता, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से परिचित अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार का एक संत किसी अपनी सेविका के घर चला गया, और गुरुजी आगे गुरुजी की सेवा श्रद्धालु खूब करते हैं। और उनके घर, उस बहन के घर, जिसके घर वो गया था वो संत, उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस लड़की की बहन, और उसकी इकलौती पुत्री थी, वो विधवा हो गई थी 1 महीना पहले। और उस लड़की ने, संत भक्त आए हुए थे, उसने भोजन बना दिया। उसकी बहन ने कहा, बहन तू बना दे, मुझे कुछ और काम है और सेवा करती हूं। तो उस बहन ने वो भोजन बनाया, साधु संत ने खाया। सुबह उठ के उसको सारी रात सपने आए, मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान क्या होगा, मेरी बेटी विधवा होगी, इसके तो बालक भी छोटे छोटे हैं, अब इसका क्या हाल होगा है। आगे दूसरा पति, उसका भाई भी नहीं था पति का, बटेऊ का, अब इसका क्या रहा होगा, यानी इतनी चिंतित थी। तो सुबह उठ के उस संत ने कहा अपनी शिष्या से, बहन आज ये हमारा भोजन किसने बनाया था, ये कल रात का जो भोजन था ये किसने बनाया था। तो उसने बताया, जी मेरी बहन आई हुई है, उसने बनाया था। अच्छा, क्या कोई आपत्ति है उसके ऊपर, कोई दुख है उसको? कहा महाराज जी घना दुख उसको, तो नाम तो उसने ले नहीं रखा। उसकी एक का बेटी थी, और वो विवाह कराया था, 2 बालक छोटे छोटे, उसके पति की मृत्यु होगी, विधवा होगी बेटी, यह बहुत दुखी है। तो पुण्यात्माओं, अब उसके द्वारा बनाए गए वो सोच विचार जो उसके थे उस अन्न में पहुंचे, और उस अन्न को खाने से उस संत भी डिस्टर्ब हो गया। और इसी प्रकार आप इस भक्ति, जैसे बहन बेटियां हैं, अब क्या करती हैं, मोबाइल परमात्मा ने चला दिए, और बहुत से सिस्टम ऐसे चल गए हैं। ये इतना सहज मार्ग है पुण्यात्माओं, जैसे आरती करते हो, सुबह का नित्यनेम भी करते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक काम नहीं है। जैसे खाना बनाना इस रूटीन है। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं, अब उसमें मानसिक काम घना नहीं होता, अभ्यास हो जाता है इनका, अपने हाथों का अपने आप ही। तो उसमें भगवान की भक्ति, जैसे आरती लगा दी, आरती भी करता रहे और काम भी करता रहे। जैसे बहन आरती करती हैं, या मंत्र करते करते नाम आरती, रोटी बना रहे हैं, मंत्र करने लगे, तो उनका असर उस अन्न में भी होगा, और खाने वाले को भी वो अनुकूल करेगा, उसमें उसका लाभ देगा। तो इसी प्रकार ये साधना ऐसी है, इससे पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। अब उस प्रसंग पर आते हैं जहां हमने शुरू करना था। तो क्रोथा आश्रम जो है, क्रोथा गांव है एक, जिला रोहतक के अंदर, रोहतक झज्जर रोड पे, और वहां गरीबदास जी का मूल गांव था, धनखड़ गोत्र उनका, और वो किसान यानी जाट किसान उस घर में जन्म था उनका। उनके जो पिताजी थे वो गांव छुडानी में ब्याहे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे छुडानी में।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी और मैं गांव सन्नोट नरेला दिल्ली 40 का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैंने 18 जुलाई 2014 में नाम लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं भक्ति करता था। मैं यही ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी साधना करता था, हनुमान जी की, शेरावाली जी की। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं इनकी पूजा कर करके इतना बेकार हो लिया था कि बिल्कुल कि पागल जैसा हो गया था। मेरे काम धंधे बिल्कुल छूट गए थे, कोई काम नहीं था, कोई भी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था, बिल्कुल पागलों की तरह मेरा हाल हो गया था। और जब मैं ऐसे रहता था, मैं कई बार जंतर मंतर पे चला जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी को सोच लिया था कि बिल्कुल ही ख़त्म होगी। रात को मैं सोता सोता भी रोता रहता था। मेरी मिसेज भी भगतमती रोती रहती थी देख के कि भाई इसको क्या हो गया। कई बार ऐसा हो जाता था, बच्चे सयाने थे, ऐसा जी करता था इनको जहर दे दूँ और मैं भी जहर खा के मर जाऊँ बिल्कुल। लेकिन परमात्मा की रजा थी, संत रामपाल जी महाराज जी की। मुझे हमारे गांव का एक भगत था, उन्होंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और पढ़ते ही मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया कि भाई वाकई में सच बात है ये। मैं इतनी भक्ति करने के बाद भी इतना परेशान था। भरी उसमें गरीब गर्मियों में हनुमान जी का चूरमा बना के ले जा करता, बिल्कुल पसीने पसीने होके कच्चे कच्चे में बिल्कुल इतना परेशान था। और वहाँ पे बंदर खाते भी नहीं थे, सूंघ के भगा देते थे। मेरा बहुत खून फूकता था कि मैं चाय भी पीने के पैसे नहीं घर में और यहाँ पे ये ऐसे कर रहे हैं। तो मैं सोचता था भाई मेरा भला नहीं होगा कभी भी जिंदगी में। लेकिन वो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैंने उनसे बोला भाई मुझे नाम दीक्षा लेनी है और मैं बताऊँ कब चलूँ आपके साथ, नॉलेज जब सत्संग होगा और वहाँ पे चलेंगे। तो हम चले गए जी। 18 जुलाई 2014 को हम सतलोक आश्रम जिला हिसार में हम गए और वहाँ पे जाके मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। वहाँ पे देखा मैंने तो वहाँ पे ऐसा माहौल मैंने इस धरती पे ना सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहाँ के अलावा उस आश्रम के अलावा मैंने कभी ऐसा माहौल कहीं देखा नहीं। मैं बहुत जगह गया, अमरनाथ लोले, हर मंदिर में, वैष्णो देवी लोग, जहाँ भी, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे ना गया हूँ। मैं हर जगह गया पर लेकिन मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। वहाँ की सुविधा इतनी अच्छी थी, वहाँ पे उनका बोलने का लहजा इतना अच्छा था। भगत जी कह के बात करते थे या कोई माई हो या कोई भगत हो, बिल्कुल इतने प्यार से। खाना पीना इतना अच्छा खाना, देसी घी में रोटियां बिल्कुल, और भंडारा फ्री था बिल्कुल। और ऐसी चाय, कोई कितनी भैंस बांध रहा हो उनके घर भी ऐसी चाय नहीं मिलती होगी जैसी आश्रम में चाय मिलती थी। और चाय के साथ बिस्किट भी। और जो किसी को हारी बीमारी होती, चाहे दलिया खाओ, चाहे खिचड़ी खाओ, चाहे दूध से खाओ, चाहे दही से खाओ, चाहे सब्जी से लो, कैसे ही लो, कि मैंने इतनी सुविधा, इतना वो कहीं नहीं देखा आज तक। नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा इसकी भक्ति ऐसे मर्यादा में करना और फिर देखना अपने लाभ भी और तुम्हारे पाप कर्म भी कटेंगे और फिर तुम्हें ऐसा सुख हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सर आपके बताए अनुसार आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने बताया कि आपको कहीं उम्मीद नहीं थी कि मैं कहीं से भी ठीक हो जाऊं। फिर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए। सर ज्ञान गंगा में ऐसी क्या बात है जो भी उसको पढ़ता है तो उसको लाभ होने लगते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है? ऐसा क्या है उस पुस्तक में? सर उस पुस्तक में ऐसा बहुत कुछ है कि उसमें सत भक्ति और जितना भी प्रमाण है ना, सब हर चीज से प्रमाणित वो पुस्तक है। बाइबल से, पुराण से, वेदों से। और जो उसमें जो कहानी लिखी बिल्कुल एकदम सच लिखी हुई है कि भाई पुस्तक पढ़ने से ज्ञान गंगा मेरे बिल्कुल ये लगा लो दिमाग के बिल्कुल तार तार हिल गए कि ये सारी सच्चाई बिल्कुल इस पुस्तक में है। सर ज्ञान गंगा पुस्तक ऐसी जादुई पुस्तक है, अगर उसको आप एक बार पढ़ लो या घर में भी रख लो ना, तो भी उस घर में सुख आना तो मामूली सी बात है। सर अगर कोई दर्शक संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? सर शाम को साधना चैनल पे सत्संग आता है और उसके अंदर ऐड आती है नीचे पीली पट्टी, उसमें नंबर लिखे होते हैं एसएमएस के। जो फ्री पुस्तक मंगाने के लिए आप एक बार एसएमएस करा, जो भी करेगा उसी एड्रेस पे ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत फ्री, बिल्कुल निःशुल्क फ्री पहुंचाई जाती है। सर हम अब अगला सवाल पूछते हैं आपसे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मुझे लाभ ही लाभ प्राप्त हुए हैं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बहुत दारू पीता था, बहुत दारू, 2-3 बोतल डेली की पीनी मेरा वो था और फिर भी नशा नहीं होता था मेरे को। उसके बाद में 1-2 गांजे की चिलम भी पी जा करता, क्योंकि मेरा होटल था।
होटल पे काम करते थे बहुत लड़के, 6-7 लड़के, और वे गांजा वगैरह पीते थे, तो मैं उनका गांजा भी पीता करता। इतना नशेड़ी था मैं बिल्कुल ही कि देखने वाले क्या करते भाई उड़ा लिया। पुलिस वाले तो मेरी शक्ल देख के ही हट जा करते कि भाई ये तो बहुत नशेबाज है और आती लत्ते फाड़ देगा, इतना वो करता था मैं। और ये लाभ ही हुआ परमात्मा की रजा से, दारू छूटी मेरी। उसके बाद काम धंधा मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया था, दारू से होटल होटल सब तुड़वा दिए थे पुलिस वालों ने। उसके बाद भूखे मरने की नौबत आ गई थी बिल्कुल ही, और ऐसा हाल हो गया था जी कि चाय पीने के भी पैसे नहीं करते। मेरी मिसिज वो काम करती थी फैक्ट्री में और मैं घर पे रहता था। वो मेरे से कभी ये भी नहीं कहती थी कि भाई तू काम कर ले, उसको पता थी इसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है पागलों जैसी, कभी कुछ घर से निकल जाए। मैंने बोल भी दिया था अपने घर वालों को कि मैं घर छोड़ के जाऊंगा, कहीं हिमालय वगैरह पे चला जाऊँ, क्यों मैंने यही सुना था भाई हिमालय पे चले जाओ भाई, वहाँ पे नुपाप कर्म कटते वगैरह होता है, ये होता है। तो मैंने बोल दिया था अपने मम्मी पापा को भी, सबको, कि मैं हिमालय पे जाऊंगा, मैं यहाँ से घर छोड़ के जाऊंगा। तो यही परेशान रह करते कि भाई ये कभी चला जाए। 3 बच्चे, तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे। लड़की 11वीं में थी, लड़का 12वीं पास किया हुआ था। और मैं इतना परेशान, मगर काम धंधा है नहीं, जवान बच्चों के कहाँ से इनकी शादी होगी, कहाँ से क्या होगा। मैं इतना तंगी से गुजर रहा था बहुत ज़्यादा, कि रोज़ की ये सोचता था कि आज इन बच्चों को जहर दे दूं और खुद भी खा लूं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जिससे भी हेल्प मांगी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा, मेरे नाम लेने के बाद इतना खुशियों से मेरा घर भर दिया परमात्मा ने। लड़की भी बेचारी पढ़ाई कर होगी, लड़का भी की भी रमणी होगी, एक लड़का बचा हुआ है वो भी। और मैं तो इतना नशेड़ी था भगत जी कि मैं जब दारू पीता था ना, अपने बच्चों को भी बिठा ले करता साथ में, उनसे पूछ ले करता मैं भाई तू कितनी पिएगा, तू कितनी पिएगा, और तब मैं उतनी मंगा के पीते थे बैठ के। तो भगत जी मैं इतना नशा करता था, तो वो सारा नशा मेरा परमात्मा की मात्र किताब पढ़ने से ही छूट गया। क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि भाई जो बीड़ी पीते हैं और ये दारू पीते हैं उनको ऐसे ऐसे कुत्ते के जन्म होते हैं, सूअर के जन्म होते हैं। तो मैं अपनी पैड़ी पे बैठ रहता था, तो जब मैं किताब पढ़ता था ना, वो किताब की बाद में देखता कुत्ते नाली के वहां पे पैर रख के और मुंह दे के पानी पी रहे हैं, तो मेरे परमात्मा की बातें याद आती कि भाई ऐसा जन्म होगा। तो मैंने जब भी बीड़ी वगैरह भी तोड़ के भगा दी थी, 3 बंडल बीड़ी के पीजा करता मैं डेली के। और दारू वारू उस दिन से मैंने कभी दारू नहीं पी, जिस दिन भी परमात्मा की शरण में गया नाम लेते ही, और उस दिन से ही संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा सारा नशा वगैरह सब छूट गया और हमारा घर पूरा परिवार सुख शांति में आ गया। और अब मेरा काम भी खुल गया ना, तो मैं बिल्कुल बेकार था, काम भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि आप साधना चैनल पे सत्संग सुने, उसमें जो पट्टी आती है उस पे किताबों का मैसेज आता है, SMS के नंबर, आप उस पे SMS करें, किताब मंगाए, ज्ञान गंगा या जीने की राह, बिल्कुल निःशुल्क फ्री मिलती हैं, और उसको पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी नशे, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि हम गैर कानूनी हो, सारे काम छूट जाएंगे, नशे भी, दारूबाज के, कोई वैसे भी, और काम धंधा भी मिल जाएगा। परमात्मा की जैसे 2 रोटी का बढ़िया वो हो जाता है और सत भक्ति मिलती है। साधना चैनल पे उनके ऊपर सत्संग सुने, उसमें जो नीचे जो पट्टी आती है उसमें नंबर आते हैं, टेलीफोन नंबर। जैसे आप जहां भी रहने वाले हो उन नंबरों पे फोन करोगे तो आपको वहां का पास का ही नामदान केंद्र का पता बता देंगे और वहां से आपको नाम दीक्षा फ्री मिलेगी, निःशुल्क फ्री, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज